नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सपना बायोलॉजी क्लासेस में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप तक नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहें। तो चलिए आज मैं आपके लिए टीनिया सोलियम के जनरल फीचर्स लेके आई हूँ। अपने पिछले वीडियो में मैंने प्लानेरिया और फैसियोला के जनरल कैरेक्टर्स करवाए। आज टीनिया सोलियम की बारी है और ये जो ऑर्गेनिज्म है वो प्लेटी हेलमिन्स की क्लास सिस्टोटा को बिलोंग करता है और यहाँ से प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चन देखे जा चुके हैं, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक को करवाना भी ज़रूरी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सिस्टोड्स आर कॉमनली नोन एज टेपवर्म्स। तो जो मैंने आपको बताया कि टीनिया जो है वो सिस्टोडा क्लास को बिलोंग करते हैं और इन्हें कॉमनली क्या बोला जाता है? टेपवर्म्स बोला जाता है। टू स्पीशीज़ दैट इन्फेक्ट मैन आर। टीनिया की दो स्पीशीज़ हैं जो कि मैन को इन्फेक्ट करती हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे लिए जानना उन्हें। टीनिया सोलियम, इसका कॉमन नाम पोर्क टेपवर्म है, और टीनिया सैजिनाटा, इसका कॉमन नाम बीफ टेपवर्म। ठीक है, ये टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये हमें ज़रूर पता होनी चाहिए। टीनिया सोलियम को क्या बोला जाता है? पोर्क टेपवर्म, और टीनिया सैजिनाटा को बोला जाता है बीफ टेपवर्म। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ डायजेनेटिक एंडोपैरासाइट। ये एंडोपैरासाइट है। आपको एक्टो और एंडोपैरासाइट वाले ऑर्गेनिजम्स का क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन से एक्टो हैं, कौन से एंडोपैरासाइट्स हैं। तो टीनिया क्या है? एक डायजेनेटिक एंडोपैरासाइट है। इसका प्राइमरी होस्ट मैन की स्मॉल इंटेस्टाइन है और सेकेंडरी होस्ट इंटरमीडिएट होस्ट जिसे बोला जाता है वो पिग या कैटल हो सकती है। जैसे पोर्क टेपवर्म के केस में ये पिग है और बीफ टेपवर्म के केस में जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो कैटल है। ठीक है, तो मैन और पिग इसके दो होस्ट हैं। इट शोज स्यूडोमेटामेरिज्म। जो टीनिया की बॉडी है उसमें स्यूडोमेटामेरिज्म देखा गया है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, जिसे स्ट्रोबिला बोला जाता है। उन सेगमेंट्स को स्ट्रोबिला बोला जाता है। बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू स्कॉलेक्स, नेक एंड स्ट्रोबिला। तो तीन डिविजन्स हैं बॉडी के, स्कॉलेक्स, नेक और स्ट्रोबिला। मैंने आपको बताया स्ट्रोबिला जो सेगमेंट्स वाला पोर्शन उन स्ट्रोबिला बोला जाता है, जो हेड वाला पोर्शन उसे स्कॉलेक्स बोला जाता है। स्ट्रोबिला इज द मेन बॉडी मेड ऑफ प्रोग्लॉटिड्स। ठीक है, जो स्ट्रोबिला जो बॉडी पार्ट है वो किससे बनी होती है? प्रोग्लॉटिड से। अ प्रोग्लॉटिड इज अ यूनिट ऑफ बॉडी एनक्लोजिंग कंप्लीट सेट ऑफ जेनिटेलिया। प्रोग्लॉटिड क्या है? दैट पार्ट ऑफ बॉडी जहाँ पे क्या पाए गए हैं? जेनिटेलिया, जो इसके गुनैड्स वगैरह हैं, ऑर्गन्स हैं, वो पाए जाते हैं प्रोग्लॉटिड में। प्रोग्लॉटिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, और ये 3 तरह के होते हैं, यंग, मैच्योर और ग्रेविड। ठीक है, यंग, मैच्योर और ग्रेविड। यंग प्रोग्लॉटिड कैसे होते हैं? वो इमेच्योर होते हैं, बिहाइंड नेक होते हैं और विदाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। यंग में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। जो मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स हैं वो मिडिल पोर्शन में पाए जाते हैं और उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहाँ देखे गए? मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स में। ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स में कंटेन्स फर्टिलाइज्ड एग्स। फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग्स वहाँ आते हैं, दे कंटेन्स फर्टिलाइज्ड एग्स। ओके, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स में। एपोलिसिस। एपोलिसिस क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। व्हाट इज़ एपोलिसिस? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स में बॉडी कैविटी एब्सेंट देखी गई है। इसका मतलब ये कैसे हैं? एसिलोमेट्स। ठीक है, टीनिया हैज़ नो डाइजेस्टिव सिस्टम। टीनिया क्या है? जो टीनिया सोलियम, टीनिया सैजिनेटा देखा आपने, वो एंडोपैरासाइट्स हैं, और जो पैरासाइट्स हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब डेवलप्ड नहीं है, क्योंकि ये completely डिपेंड करते हैं अपॉन प्री डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द होस्ट्स गट थ्रू द क्यूटिकल। जो प्री डाइजेस्टेड खाना होता है ना, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। जो होस्ट की बॉडी में ये लोग अटैच्ड रहते हैं, उनके
खाने पे ही डिपेंड करते हैं और किससे अब्जॉर्व करते हैं, क्यूटिकल जो इनकी बॉडी की कवरिंग होती है उससे अब्जॉर्व करते हैं। टीनिया अब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स थ्रू द बॉडी सरफेस। Complete absence of an alimentary canal is a unique parasitic adaptation in tapeworm. This line is very very important. तो जो एलिमेंट्री कैनाल है टेप वॉर्म्स में वो कम्प्लीटली क्या है, एब्सेंट है, और वो पैरासिटिक एडेप्टेशन का एक यूनिक फीचर है। ठीक है। द रेस्पिरेशन इज एनएरोबिक, एनएरोबिक रेस्पिरेशन है इनकी। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर फ्लेम सेल्स इन ईच प्रोग्लोटिड। इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो कैसा है, फ्लेम सेल्स, और वो कहाँ देखा गया है, प्रोग्लोटिड में। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर अमोनिया एंड फैटी एसिड्स, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या हैं, अमोनिया हैं और फैटी एसिड्स हैं। ऑल टेपवर्म्स आर हर्माफ्रोडाइट्स, है ना, हर्माफ्रोडाइट्स हैं ये। अ मैच्योर प्रोग्लोटिड इज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली फिल्ड विद मेल एंड फीमेल गोनैड्स, है ना। आपको बताया कि हर्माफ्रोडाइट्स हैं और मैच्योर प्रोग्लोटिड जो होता है उसमें मेल और फीमेल गोनैड्स दोनों ही पाए जाते हैं। डिफरेंट लार्वल स्टेजेस इन टीनिया आर, ठीक है। तो लार्वल स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने फैसियोला की भी बताई मैंने आपको, और टीनिया की लार्वल स्टेजेस देख लेते हैं। ऑन्कोस्फेयर, हेक्साकेंथ, सिस्टिसेरस। फिर से रिपीट करते हैं, ऑन्कोस्फेयर, हेक्साकेंथ और सिस्टिसेरस। हेक्साकेंथ में 6 हुक्स हैं, है ना, हेक्साकेंथ 6 कैंथ मीन्स हुक्स, तो इसमें 6 हुक्स हैं। और सिस्टिसेरस में इसे ब्लैडर वॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये हैं टीनिया की 3 लार्वल स्टेजेस। अब इसके लाइफ साइकिल को थोड़ा समझ लेते हैं। तो जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स में स्टोर होते हैं, ठीक है, उससे क्या बनता है, ओंकोस्फेयर लार्वा उससे हैच आउट होता है। ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग से क्या बना, ओंकोस्फेयर लार्वा। और जो ओंकोस्फेयर लार्वा है वो कहाँ जाता है, वो फीकल मैटर के थ्रू पिग में चला जाता है, और पिग के स्टमक में हेक्साकेंथ रिलीज्ड गेट इंसिस्टेड इन द फॉर्म ऑफ सिस्टिसेरस। ठीक है, ओंकोस्फेयर से क्या होता है, जो हेक्साकेंथ बनता है दैट गेट इंसिस्टेड इन द फॉर्म ऑफ सिस्टिसेरस, वो कन्वर्ट हो जाता है सिस्टिसेरस, जिससे ब्लैडर वॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, यहाँ से ये जो सिस्टिसेरस है वो चला जाता है ह्यूमन होस्ट में, एंड ह्यूमन होस्ट गेट इन्फेक्टेड बाय ईटिंग रॉ कुक्ड पोर्क। और वो जैसे जो पिग का मीट खाते हैं या पोर्क खाते हैं तो उसके थ्रू, और जो अच्छे से पका नहीं होता है ना, अच्छे से पका हुआ तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो अनकुक्ड रॉ या अनकुक्ड ढंग अच्छे से पका ना हो उसको अगर खा लिया जाए ह्यूमंस के द्वारा, तो उनके इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जो सिस्टिसेरस है विद स्कॉलेक्स गेट अटैच टू द इंटेस्टाइनल वॉल एंड डेवलप इनटू एडल्ट टेपवर्म। ठीक है, तो ये एक साइकिलिक प्रोसेस है, और ये लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम मैंने यहाँ बताई। तो ऑन्कोस्फेयर लार्वा पिग के स्टमक में हेक्सागेंथ रिलीज़ होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है सिस्टिसेरस में, और ये सिस्टिसेरस वाली जो स्टेज है वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन्स में वॉल्स के साथ अटैच हो जाती है और एडल्ट टेपवर्म में कन्वर्ट हो जाती है, डेवलप हो जाती है, और वहाँ पे बस फिर वो हैवॉक क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये थी लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम या टेपवर्म, जिसे पॉर्क टेपवर्म भी कहा जाता है। लाइक टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटा इज ऑल्सो अ डाइजेनेट। ठीक है, टीनिया सेजिनेटा भी एक डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट है। यहाँ पे मैन प्राइमरी होस्ट है और कैटल है इंटरमीडिएट होस्ट। टीनिया सोलियम में पिग था इंटरमीडिएट होस्ट, और यहाँ पे कैटल है किसमें, टीनिया सेजिनेटा में। टीनिया सेजिनेटा इज कॉल्ड अनआर्म्ड टेपवर्म। इसे अनआर्म्ड बोला जाता है क्योंकि इसके स्कॉलेक्स में हुक्स नहीं है। जो टीनिया सोलियम है उसमें हुक्स पाए जाते हैं, ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। कई बार डिफरेंस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ गया तो ये हमें पता होना चाहिए। तो अनआर्म्ड टेपवर्म किसे बोला जाता है, टीनिया सेजिनेटा को। ऑल्सो टीनिया सेजिनेटा इज लॉन्गर देन टीनिया सोलियम।
ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टीनिया सैजिनेटा है वो थोड़ा लंबा होता है टीनिया सोलियम से। ये आप इसका एक डायग्राम देख सकते हैं टीनिया सोलियम का, कैसी बॉडी है इसकी, बताया था ना। स्कॉलेक्स नेक और स्ट्रोबिला में डिवाइडेड है। ये देखो स्कॉलेक्स है ना, और ये स्ट्रोबिला है जिसमें आप सेगमेंट्स देख सकते हैं, है ना। और जैसे ये यंग प्रोग्लोटिड्स हैं, ये मैच्योर हैं, और ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स हैं। तो कई बार स्ट्रक्चर देख के भी हमें चीज़ें आसानी से याद रहती हैं। ये फिगर हमारे एग्ज़ाम में नहीं आएगा, जो हमारे टीचिंग एग्ज़ाम्स उसमें नहीं आएगा, नीट के एग्ज़ाम्स में ये थोड़ा यूज़फुल रह सकते हैं। तो आप ज़रूर इसे एक बार अच्छे से डायग्राम देख लें, ठीक है। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक टीनिया के बारे में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसे ही और टॉपिक्स मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। धन्यवाद।